हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हमारी जो एनटीपीसी की सीरीज थी हिस्ट्री की, तो वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से जो हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि हमारा जो टॉपिक है वो ब्राह्मण धर्म और वैष्णव धर्म से है, ठीक है। और प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ओके। ब्राह्मण ग्रंथ किस मुख्य विषय से संबंधित है, बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ किस मुख्य विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर वो अनुष्ठान और यज्ञ से संबंधित है। ओके। किससे? अनुष्ठान और यज्ञ से। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण धर्म किस वेद से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म किस वेद से संबंधित है? तो बताइए जल्दी। जो ब्राह्मण धर्म है वो किस वेद से संबंधित है? तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो होगा ऑल। क्या होगा? ऑल। ओके। क्या होगा? ऑल। जो ब्राह्मण धर्म है वो सभी वेदों में है। ओके। वैष्णव धर्म में किस देवता की पूजा प्रधान मानी जाती है? वैष्णव धर्म में किस देवता की पूजा प्रधान मानी जाती है? तो वैष्णव धर्म में विष्णु की पूजा प्रधान मानी जाती है, या तो फिर सभी की मानी जाती होगी, बट सभी की नहीं मानी जाती है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा कौन सी है? ब्राह्मण ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी है, बताइए। तो ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। ओके। कौन सी? संस्कृत इनकी भाषा है। अगला क्वेश्चन, आरण्यक ग्रंथों का संबंध किससे है, बताइए। आरण्यक ग्रंथों का संबंध वानप्रस्थ जीवन से है। ओके। वैष्णव धर्म में 10 अवतार का अर्थ क्या है? तो वैष्णव धर्म में 10 अवतार का अर्थ है विष्णु के 10 अवतार, ठीक है। मैं इतना जल्दी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि समय नहीं बचा है। एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से स्टार्ट होने वाला। ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा इसमें ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है तो कौन सा? जो गुप्त ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, राम को किस धर्म में विष्णु का अवतार माना जाता है? तो राम को वैष्णव धर्म में विष्णु का अवतार माना जाता है। ओके। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, बताइए। शतपथ यजुर्वेद से संबंधित है। ओके। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म में अवतार को, किस अवतार को कलयुग अवतार माना जाता है, बताइए। तो इसमें जो कलयुग का अवतार माना जाता है वो कल की, ठीक है। कल की इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताइए आप लोग। ब्राह्मण धर्म किस युग में उभर कर सामने आया, बताइए। जो ब्राह्मण धर्म है वो किस युग में उभर कर सामने आया? तो ये उत्तर वैदिक काल में उभर कर सामने आया, ठीक है। राइट आंसर इज बी। वैष्णव धर्म का प्रचार किस काल में सर्वाधिक हुआ? वैष्णव धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस काल में हुआ, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था, क्योंकि गुप्त काल का जो राजनीतिक धर्म था वो क्या था? वैष्णव धर्म, ठीक है। गुप्त काल का धर्म ही वैष्णव धर्म था। नारायण किस देवता का अन्य नाम है? तो नारायण विष्णु का अन्य नाम है। ओके। गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है, बताइए। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भागवत पुराण किस धर्म से संबंधित है? जो भागवत पुराण है वो विष्णु धर्म से संबंधित है। ओके। मैं जल्दी चल रहा हूँ। कृष्ण को किस रूप में पूजा जाता है? कृष्ण को किस रूप में पूजा जाता है? तो कृष्ण को विष्णु के अवतार में पूजा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार के ग्रंथ माने जाते हैं, बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार के ग्रंथ माने जाते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो कैसे माने जाते हैं?
बताइए कि वैष्णव धर्म में कौन सा गुण मुख्य, बताइए। वैष्णव धर्म में भक्ति प्रमुख गुण है। ओके, बेसिकली हमें लगता है कि सभी हो सकते हैं, ऑल, ठीक है। बेसिकली भक्ति है, ठीक है। विष्णु धर्म में भक्ति प्रमुख है, तो विष्णु धर्म में भक्ति प्रमुख मानी जाती है। निम्न में से कौन सा वैदिक देवता नहीं है, बताइए। जो वैदिक देवता नहीं है इनमें से कौन है, तो वैदिक देवता नहीं, विष्णु प्रधान रूप से। ओके, वैदिक देवता थोड़ी है विष्णु, ये तो ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए हैं। वैष्णव धर्म में राधा का संबंध किससे है, तो वैष्णव धर्म में राधा का संबंध किसने, कृष्ण से है, ठीक है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ बता दीजिए क्या होता है, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ उपरोक्त सभी है, ठीक है। विज्ञानवान, कर्मकांडी, विद्वान। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विष्णु संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बताइए। तो विष्णु संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो भी क्या है, विष्णु संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वृंदावन। ओके, अगला क्वेश्चन है 24, किस अवतार में विष्णु ने शेर और मानव का रूप धारण किया था। तो विष्णु ने जो रूप लिया था वो कब लिया था, नरसिंह के अवतार में। किसके, नरसिंह के अवतार में। ओके, अवतारवाद किस धर्म का हिस्सा है, बताइए। अवतारवाद किस धर्म का हिस्सा है, अवतारवाद किस धर्म का हिस्सा है, तो अवतारवाद बता दीजिए अब किस धर्म का हिस्सा अवतारवाद। अवतारवाद विष्णु धर्म का, अवतारवाद विष्णु धर्म का हिस्सा है, ठीक है। अवतारवाद किसका हिस्सा है, अवतारवाद विष्णु धर्म का हिस्सा, किसका है, अवतारवाद विष्णु धर्म का हिस्सा। ओके, कौन सा अवतार समुद्र मंथन से संबंधित है, कौन सा अवतार समुद्र मंथन से संबंधित है, बताइए। कौन सा अवतार समुद्र मंथन से, कूर्म। ओके, ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है, ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है, तो ब्रह्मसूत्र वेदांत से संबंधित है। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। ओके, जो एसएससी रेलवे दोनों में पूछे जाते हैं। थंबनेल पे भले ही एनटीपीसी लिखा बट एसएससी रेलवे दोनों के लिए है। तो ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है, बताइए। ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित, मैंने बताया था अभी कि वेदांत से संबंधित, किससे, वेदांत से। चलिए अगला क्वेश्चन, कि जो वैष्णव धर्म का मूल उद्देश्य है वो क्या है, भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, बस। विष्णु धर्म में यही मिलेगा आपको। हरि का नाम किसका पर्यायवाची है, बताइए। हरि का नाम किसका पर्यायवाची है, तो हरि का नाम विष्णु का पर्यायवाची है। ओके, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म से जुड़ी हुई है, बताइए। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म से जुड़ी हुई है, तो श्रीमद् भागवत गीता वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने अब तो नहीं है, टोटली मैंने करवा दी है। ओके, अब जिन भी विद्यार्थियों को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आता है तो सीजीएल बैच आ रहा है लाइव, लक्ष्य 3.0 टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए 31 मई से। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, 15 महीने की वैलिडिटी, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। और इसका जो प्राइस है, इनिशियली प्राइस है प्रारंभिक 999 रुपये, बट 80% डिस्काउंट मिलेगा तो 99 रुपये का मिल जाएगा। ओके, और 15 महीने के लिए इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा बड़े ध्यान से, जो कि MC098, इसका क्या है कूपन कोड। ओके, इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, कितना, 80% डिस्काउंट। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और विद्यार्थी देख सकें, जिन्हें जरूरत होगी वो बहुत जल्दी से परचेस कर सकें और अपने को सपने को साकार कर सकें, क्योंकि 1 मई के बाद अब कैलेंडर आने वाला है अप्लाई फॉर्म का, ठीक है। जब फॉर्म भरने की तिथि आने वाली है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बस तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।